कबीर दास जी को मारने के लिए की गई 52 बदमाशियां, या यूं कहें 52 कसने 13 धान में कबीर दास जी कलियुग में प्रकट हुए थे। उस समय भारत में सभी धर्मों में पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत जैसी कठोर बुराइयां अपने चरम पर थी। साथ ही सामाजिक भेदभाव और कुरीतियां भी मानव के दुखों का कारण बना हुआ था। इन सभी बुराइयों का कबीर दास जी ने बचपन से ही कड़ा विरोध किया था। उन्होंने लोगों को शास्त्रानुकूल ज्ञान को अपनाने, जिससे उस समय के धर्मगुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी तथा मुल्लाओं ने पूर्व परमेश्वर कबीर दास जी को न पहचान कर उनका घोर विरोध किया था तथा उनको जान से मारने की कुचेष्टा भी की थी। इन सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर कबीर दास जी को कभी कुएं में डाल दिया तो कभी गंगा में डुबोया, तोप के गोले दागे तेल की गर्म कड़ाही में डाला, तलवार से काटा, खूनी हाथी के आगे डाला। इस तरह 52 बार उन्हें जान से मारने का षड्यंत्र रचा था, जिसे 52 बदमाशी या 52 कसने के नाम से जाना जाता है। लेकिन कबीर दास जी का वे कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि कबीर साहेब जी स्वयं अविनाशी है तथा पूर्ण परमात्मा है। फिर आखिर अविनाशी परमात्मा का नाश कौन कर सकता है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं भी कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हुए बालना बांका घर सके, चाहे जग बैरी हुए हम ही अलग अल्लाह है। हमरा अमर शरीर अमर लोक से चलकर आए, गार्डन जमीन की जंजीर हर चार लोहू नहीं मोरे ने, सबसे नाम उबासी तारण तरन अब है। मतदाता में है कबीर अविनाशी। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि परमेश्वर कबीर दास जी को मारने के लिए उनके साथ कौन कौन सी 52 बदमाशियां की गई थी। गर्म तेल के कड़ाही में बैठाकर मारने का प्रयत्न करना। एक बार सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर शेख तकी ने कबीर साहेब जी को जान से मारने के उद्देश्य से गर्म तेल के कड़ाह में बैठाकर मारने की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए वह हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके सिकंदर लोदी के पास पहुंचा और कहा, हम इस कबीर का उबलते तेल के कड़ाहे में बैठाएंगे, अगर यह नहीं मारा तो हम मान लेंगे कि यही अल्लाह है। जिसके बाद हजारों लोगों के सामने कबीर साहिब जी स्वयं ही उस गर्म तेल के कड़ाह में जाकर विराजमान हो गए। सभी इस इंतजार में थे कि कबीर साहिब जल जाएंगे, पर कबीर जी उसमें ऐसे बैठे थे जैसे ठंडे पानी में बैठे हो। ऐसा देखकर शेख तकी ने कहा, अरे इतने जादू जल्द करके तेल की तासीर ठंडी कर दिया। तब उस तेल की तासीर जांचने के लिए जैसे ही लोधी ने तेल में अपनी उंगली डाली तो तेल इतना गर्म था कि सिकंदर लोधी की उंगली तुरंत ही कटकर गिर गई। लेकिन समर्थ शक्ति कबीर परमेश्वर का कुछ नहीं हुआ। कबीर जी को एक धीरे कुएं में डालकर मारने का प्रयास करना। एक अन्य योजना बनाकर शेख तकी ने कबीर साहिब जी को एक धीरे यानी गहरे कुएं में डलवा दिया। फिर वहां इकट्ठा कई व्यक्तियों ने उस गहरे कुएं में ऊपर से मिट्टी, कांटेदार झाड़ियों, गोबर आदि डलवाकर हुए को 150 फीट ऊपर तक पूरा भर दिया। सबने खुशी मनाई कि आज तक काव्य खत्म हो ही गया। उसके बाद शेख तकी राजा सिकंदर लोदी के पास गया तो देखा कि कबीर साहेब जी अंदर आराम से आसन पर बैठे थे। इतना सब देखने के बाद भी शेख तकी और अन्य धार्मिक गुरु पीर नहीं माने। तलवार से कबीर जी के कई टुकड़े करने की कोशिश करना। एक रात को मुसलमान पीर शेख तकी कुछ गुंडों के साथ मिलकर कबीर साहेब जी की हत्या करने के उद्देश्य से उनकी कुटिया में पहुंचा, जहां कबीर साहेब जी सो रहे थे। तभी उसने अपने गुंडों से कबीर जी पर तलवार के बेतहाशा वार करवाए, लेकिन तलवार बार बार कबीर जी के शरीर से आर पार निकल जाती थी, क्योंकि कबीर साहेब जी का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना था, बल्कि उनका शरीर नूरी तत्व का अर्थात अविनाशी शरीर था। फिर भी गुंडों ने अनगिनत वार किए और अपनी तरफ से उन्हें मृत समझ लिया, लेकिन समर्थकों कौन मार सकता है कबीर जी को मृत समझकर। जब शेख तकी और वह गुंडे वहां से चलने लगे तो कबीर साहेब जी ने पीछे खड़े होकर आवाज लगाई कि शेख तकी, आज कुटिया में आए हो तो दूध पीकर ही जाना। सभी ने सोचा कि भूत आ गया है और सभी भयभीत होकर वहां से भाग गए। गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयास। एक बार दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी ने जनता को शांत करने के लिए अपने प्राण डाटा। कबीर जी के हाथों में हथकड़ियां लगाई, पैरों में बेड़ियां तथा गले में टॉप यानी लोहे की भारी भीड़ डाली और जनता की इच्छा अनुसार आदेश दिया कि कबीर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मार दो। जिसके बाद सिपाहियों ने कबीर जी को नौक में ले जाकर गंगा नदी के मध्य में फेंक दिया। जिसके बाद सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर जी की हथकड़ी, बीड़ी और लोहे की बेल अपने आप टूट गई। परमात्मा जल पर सुखासन यानी आंटी पालथी लगाकर बैठे रहे और गंगा दरिया में नहीं डूबे। यह अचरज देखकर भी वे सभी लोग परमेश्वर को नहीं समझ सके। इसके बाद तो राजा सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर शेख तकी, जो कि कबीर जी से ईर्ष्या करता था, उसने मोर्चा संभाल लिया। उसने कहा, ये कबीर तो जंतर मंतर जानता है, इसने उस जल को बांध दिया है, तभी तो नायडू रहा है। इसका नौक में डागर किनारा लिया और उसके शरीर के साथ भारी पत्थर बांधकर पुनः गंगा के मध्य में ले जाकर जल में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। इस बार भी सभी पत्थर बंधन मुक्त होकर जल में डूब गए, परंतु परमेश्वर कबीर दास जी जल के ऊपर आराम से बैठे रहे और नीचे से गंगाजल की लहरें बह रही थी।
परमेश्वर कबीर दास जी को तोप से मारने की साजिश करना शेख तकी एशिया में इतना अंधा हो गया था कि जब कबीर दास जी गंगा नदी में नहीं डूबे तो शेख तकी ने उपस्थित जनता से कहा कि सभी कबीर दास को पत्थर मारकर मार डाला। फिर तीर चलाने वाले सैनिकों से तीर मारकर कबीर दास जी की हत्या कर देने को कहा, परंतु परमेश्वर कबीर दास जी की ओर न तो पत्थर गया और न ही तीन। तब शेख तकी ने कहा कि तो मंगवाओ और गोली मारकर इस कबीर का काम तमाम कर दो। ऐसा ही किया गया। तोप यंत्र से गोली चलाए गए, परंतु कबीर परमेश्वर के पास एक भी गोल नहीं गया। कोई तो वही किनारे पर जाकर गंगाजल में गिर जाए तो कई दूसरे किनारे पर जाकर गंगा किनारे गिरकर शांत हो जाए, कोई कुछ दूर तालाब में जाकर गिरे, परंतु परमेश्वर के निकट एक भी तोप के गोले नहीं गए। इसी प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक ये शेख तकी करवाता रहा और धर्मगुरुओं के बहकावे में जनता का विवेक भी खत्म हो चुका था। इसलिए वह भी धर्मगुरुओं के साथ परमेश्वर कबीर जी को मारने के लिए अंत तक खड़े हैं। तब परमेश्वर कबीर जी ने दया करे और जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि दो गया दुश्मन अब शव पर गाड़ा तथा रिटर्न जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। जबकि परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर पहुंच गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास को बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। तब शेख तकी अपने प्रशंसकों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा, जहां कबीर जी उपस्थित थे और शब्द जा रहे थे। खूनी हाथी से मरवाने का प्रयत्न विफल हुआ। जब परमेश्वर कबीर जी गंगा में नहीं डूबे और न ही तोप के गोलों से मरे तो सिकंदर लोदी ने कबीर साहेब जी को खूनी हाथी से कुचलकर मारने की सजा सुना दी और कबीर परमात्मा जी के हाथ पांव बांधकर पुणे एक मदोन्मत्त खूनी हाथी के आगे डाल दिया गया। जब हाथी कबीर परमात्मा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे परमात्मा के स्थान पर एक बब्बर शेर दिखाई दिया और सिकंदर लोदी को परमात्मा का विराट रूप दिखाई दिया, जिससे वह हाथी अपनी जान बचाकर भाग गया तथा राजा भी थर-थर कांपता हुआ नीचे आया और कबीर परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया। कबीर जी को बेइज्जत करने का प्रयत्न करना। जब कबीर जी शेख तकी के किसी भी प्रयत्न से नहीं मरे तो शेख तकी ने कबीर साहेब जी को नीचा दिखाने के लिए कबीर साहेब जी के नाम से भारतवर्ष के सभी आश्रमों में जूते चिट्ठी डलवा दे कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, सभी आना भोजन के बाद एक मोहन और एक दोहर भी देंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं केशव बंजारे के रूप में आकर काशी के बाजार में 18 लाख साधु संतों समेत सैकड़ों लोगों को 3 दिन का मोहन भंडारा भी कराया था, जिससे परमेश्वर कबीर साहेब की और अधिक महिमा हुई, क्योंकि कबीर साहेब समर्थ परमात्मा है और वे जो चाहे सो कर सकते हैं। इस तरह के अनेकों